राहुल गांधी जी रिसेंटली ग्रेट निकोबार आइलैंड जाते हैं और वहाँ पे जाके एक दावा करते हैं कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी और डुअल पर्पस एयरपोर्ट बनाने का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इनफैक्ट इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ठीक नहीं है, ऐसा राहुल गांधी बोलते हैं, और साथ ही वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से अप्रूव कर दिया है और इनफैक्ट इसका फेज 1 स्टार्ट भी हो चुका है। ओवर 80,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिर्फ 40 नॉटिकल माइल्स दूर है स्टेट ऑफ मलक्का से, जो कि चाइना के लिए बहुत बड़ा हेडेक है, क्योंकि इंडिया यहाँ से पूरी तरीके से वॉच रख सकता है स्टेट ऑफ मलक्का पे, एंड इन केस ऑफ एनी कंफ्लिक्ट स्टेट ऑफ मलक्का को हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक हम बाहर के फॉरेन कंट्रीज के पोर्ट जैसे कि कोलंबो पोर्ट और सिंगापुर पोर्ट का यूज कर रहे थे एज अ ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, लेकिन इस पोर्ट के बनने के बाद हम खुद का ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी यूज कर पाएंगे, तो इससे काफी पैसा हमारा बचने वाला है, क्योंकि अभी तक हम फॉरेन कंट्रीज को पे कर रहे थे फॉर ऑफलोडिंग ऑफ द शिप्स एंड चेंजिंग ऑफ द शिप्स। जब भी कभी बड़े रूट पे जाते हैं तो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी का यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो जहाज पहले चेंज करते हैं कुछ दूर पे जाके और वहां पे फिर गुड्स को चेंज करते हैं, तो वहां पे वो बचत होने वाली है। और साथ ही प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज तो स्टार्ट हो ही चुका है और इसके अलावा इस पे डुअल पर्पस एयरपोर्ट बनने वाला है, जो कि एक डोमेस्टिक और कमर्शियल रूप से तो लोगों को टूरिज्म में भी बढ़ावा देगा, लेकिन साथ ही इन केस ऑफ एनी मिलिट्री कन्फ्लिक्ट उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर लैंडिंग अवर फाइटर जेट्स। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही इस प्रोजेक्ट के तहत हम एक टाउनशिप भी बनाने वाले हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे आसपास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, जहाँ पे रोजगार भी मिलेगा लोगों को। अराउंड 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है इस प्रोजेक्ट के तहत। तो हो सकता है थोड़ा बहुत बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करे, क्योंकि ऑब्वियसली पेड़ तो कुछ काटने पड़ेंगे और साथ ही ट्राइबल्स डिस्प्लेस होंगे, बट आई थिंक गवर्नमेंट वो टेक केयर कर लेगी, उसमें ट्राइबल्स को कंपेंसेशन मिलेगा और साथ ही दूसरी जगह पे रेसिप्रोकेटली हम कर सकते हैं प्लांटेशन फॉर कंपेंसेटिंग ऑफ द लॉस ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है। तो इसको हमें पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए।